जी, मैं कहना चाहता हूँ जी, जो ज़मींदार को फसलबाड़ी जो ले जाते हैं मंडी में, उसका रेट तहे दिल से नहीं मिलता है और मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं ज़मींदार, फिर मेहनत का इनको फल नहीं मिल पाता है। और कहने का मतलब ये है, गेहूँ बहुत मुश्किल से परेशानी से बोया जाता है, भराया जाता है, फिर काट पीट कर मंडी में ले जाया जाता है, उसका रेट सही नहीं मिलता है। सही नहीं मिलता है, ये कहना है आपका जी। कि इतनी मेहनत के बावजूद हमें उसका रेट तय करने का हमें ये अधिकार मिलना चाहिए कि हम खुद इसका रेट तय कर सकें। जी, हमें अधिकार मिलना चाहिए। की आती है और जब अन्न उगाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपको मेवात और मेवात के सुदूर इलाकों में आपको जाना पड़ेगा। खेतों में जाकर के आपको ये देखना पड़ेगा कि जो अन्नदाता होते हैं, जो देश के किसान, जो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम करते हैं, पूरे देश को जो अन्न देने का काम करते हैं, उनके पीछे जो एक अनाज उगाया जाता है उसके पीछे की कितनी मेहनत होती है, कितनी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे, भद्दे कमेंट्स भी कुछ लोग कर रहे थे, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें खेतों में आना पड़ा, उनको ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि ये वो किसान हैं। ये कम से कम 15-20 ये कुछ महिलाएं हैं और कुछ यहाँ पर जेंट्स भी हैं। इनकी मेहनत के बावजूद ये फसल को यहाँ पर 6 महीने इसकी पूरे तरीके से देख रेख करते हैं, उसके बाद में इनकी सिंचाई करते हैं। अब ये कटने का वक्त आ चुका है, अब फसल को यहाँ से तैयार करके मंडियों तक ले जाया जाएगा, लेकिन मंडियों में जाकर के ये इस अनाज को वहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में जो व्यापारी लोग होते हैं वो इनका रेट तय करेंगे, इनके दाम तय करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपनी चीज़ का एक खुद जो मालिक होता है वो रेट तय करता है, लेकिन किसान जो पूरी एक चिलचिलाती धूप है और इस तपिश में, इस गर्मी के बीच में यहाँ पर इस अनाज को पूरे तरीके से तैयार करके सरकार तक पहुँचाता है। आइए जानते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। क्या नाम? कितने लोग हैं जो यहाँ पर इस खेत में अभी आप लोग इस अनाज को काटने का काम कर रहे हैं? 20 आदमी है। 20 आदमी। कितनी मेहनत होती है इस सब के पीछे? बहुत मेहनत होती है इसके पीछे। बताना चाह रहे हैं कि जैसे सरकार है वो भी जो किसान है उनको सही रेट नहीं दे पा रही है। लगातार पिछले 4-5 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, देश के अलग अलग कोने में चल रहा है, लेकिन उसके पीछे की क्या मशक्क़तें उठानी पड़ती हैं, कैसी मेहनत करनी पड़ती है, ये ज़मीन लेवल की चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मैं कहना चाहता हूँ जी, जो ज़मींदार को फसलबाड़ी जो ले जाते हैं मंडी में, उसका रेट तहे दिल से नहीं मिलता है और मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं ज़मींदार, फिर मेहनत का इनको फल नहीं मिल पाता है। और कहने का मतलब ये है, गेहूँ बहुत मुश्किल से परेशानी से बोया जाता है, भराया जाता है, फिर काट पीट कर मंडी में ले जाया जाता है, उसका रेट सही नहीं मिलता है। सही नहीं मिलता है, ये कहना है आपका जी। कि इतनी मेहनत के बावजूद हमें उसका रेट तय करने का हमें ये अधिकार मिलना चाहिए कि हम खुद इसका रेट तय कर सकें। जी, हमें अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, ऐसी चिलचिलाती और गर्मी का आलम है, ऐसे में आप हर रोज़ इसी तरीके से काम करते रहते हैं? जी, क्या करें फिर जी, फसल नष्ट हो जाएगी अगर ना करें तो हम। जी देखिए, हम लोगों को इसलिए दोबारा आना पड़ा क्योंकि अब से पहले जो आपने एक न्यूज़ देखी थी उस पर लोगों की लगातार अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। लोग सही गलत का एक पूरा अपने तरीके से जज करने लगे थे कि इसके दिखाने का क्या मतलब है। हमारे दिखाने का पर्पज़ ये है कि 6 महीने इस फसल को तैयार करते हैं, सर्दियों में इसमें पानी लगाया जाता है, सर्दियों के मौसम में रात की सर्दियों में एक ठिठुरन के बीच में लोग जो एक किसान हैं ये खेतों के बीच में खड़े रहते हैं, तब इस फसल को तैयार करते हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी कभी कुदरती यहाँ पर जो कुछ कीटनाशक तत्व भी लग जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, अभी ये फसल ख़राब भी हो चुकी है बरसात और आंधी की वजह से, इसलिए भी इसको ज़्यादा लोग इसको समेटने में लगे हुए हैं। और बहुत चीज़ें होती हैं, इसको तैयार करा जाता है, काटा जाता है, फिर इसको कुटाई की जाती है, फिर इसको तैयार करके एक साफ सुथरा करके तब इसको मंडी में ले जाया जाता है और वहाँ पर भी इसके उचित दाम, उचित रेट नहीं मिल पाते हैं। हमारा कहने का और ये दिखाने का मकसद ये नहीं है कि यहाँ पर कटाई की जा रही है। हमारा पर्पज़ ये है कि सरकार को दिखाया जाए, सरकार को बताया जाए कि इसके पीछे कितनी मेहनत और मशक्क़तें होती हैं और तब जा कर के किसान इस फसल को तैयार करने में सफल होता है।
तो हमारा मतलब ये था कि लोगों की लगातार जो प्रतिक्रियाएँ आ रही थी, इसलिए हमको दोबारा खेतों में आना पड़ा। ये जो मेहनत होती है, जो ये गरीब और मजदूर लोग हैं, ये किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। 6 महीने के बाद इनको एक आस जगती है कि हमारी जो फसल होगी उसका जो पैसा आएगा उससे हम अपना जो पूरा एक साल का एक खर्चा होता है, जो एक बजट बना करके किसान चलता है, उसका किस तरीके से उनके जीवन यापन होगा, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी बसर होगी। जो ये खेत है, इसकी जो ये फसल है, ये ख़राब होने की कगार पर पहुंच चुकी है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये कम से कम 20 से 25 लोग इसको समेटने में लगे हुए हैं। कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाए, वहाँ पर अभी वो लोग लंच करने के लिए गए हुए हैं। गर्मी का मौसम है, वहाँ पर खाने की अभी वो लोग तैयारी कर रहे हैं। 15-20 लोग हैं। मतलब साफ है कि किसान कब तक इस तरीके से एक कठपुतली बनता रहेगा, कब तक इनको उचित दाम नहीं मिलेगा, कब तक सरकार इनकी नहीं सुनेगी। हमारा दिखाने का ये मतलब था कि ये राजस्थान का एक सुदूर इलाका है, हम कवरेज करने के लिए जा रहे थे। तो हमने 15, 20, 25 लोग देखे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक स्टोरी तैयार की जाए, दिखाया जाए कि एक्चुअल में हकीकत क्या है। लोग बोलते हैं कि अनाज तैयार हो गया, लेकिन उसके पीछे की कितनी परेशानियाँ होती हैं, कितनी मेहनत होती है, ये चीज़ें जब आप खेतों में आएंगे, यहाँ मेहनत करेंगे, तब जाके आपको महसूस होगा और अंदाज़ा हो पाएगा। आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप अपने सुझाव देते रहेगा कमेंट्स के माध्यम से। उसके ऊपर भी लगातार हम आपको स्टोरी दिखाते रहेंगे और करते रहेंगे। कुछ लोगों के सुझाव गलत भी आएंगे तो सही भी आएंगे, लेकिन हमारा मकसद है कि सच का आईना दिखाना, सच्चाई को आप सबके सामने उजागर करना। फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ।